I'm here again with my next video. तो हमने सेल के एक्सटीरियर की तो पहले बात कर ली थी, जैसे कि सेल डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं, सेल वॉल की बात कर चुके हैं। तो ये एक्सटीरियर हो गया सेल का। सो व्हाट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द सेल? वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट टुडे। ऑर्गेनल्स, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में कहा था, ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने जब तक स्टार्ट किया नहीं था, तो फाइनली आफ्टर 3 लेक्चर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे side of the protein synthesis, which is an organelle and it is membrane bound organelle found in the inside the cell with just near the nucleus. First, look at this. Endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? ये वो सिस्टम होता है जो आपस में ऑर्गेनल्स होते हैं ना, इंटरकनेक्टेड सेल में जो वर्क करते हैं, इंटरकनेक्टेड, आपस में एक दूसरे को जुड़े हुए होते हैं अंदर ही अंदर, और एक दूसरे के हेल्प लेके मदद करते हैं, मदद करके सॉरी मदद करके वर्क में मदद करते हैं एक दूसरे की। तो वो उनमें ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनल्स आते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड, गोल्गी apparatus। तीसरा, लाइसोसोम। चौथा, वैक्यूल। तो ये वाले ऑर्गेनल्स इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, एक दूसरे की मदद करते हैं वर्क करने में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। वैक्यूल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। इसके बारे में हम आज जिसकी बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है which is found just near the nucleus, and in a specific way I can say that endoplasmic reticulum bound to the nucleus. That's why this is the site of protein synthesis, which is also called translation. मैंने पहले कहा था कि जो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे जुड़ा हुआ होता है? एक तो ये न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है। वैसे तो ये न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन जो इंटरकनेक्टेड वर्क होता है ये गोल्गी apparatus से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं अगर पाथ बताऊं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, प्रोटीन कहाँ से कहाँ जाता है न्यूक्लियस से निकल के। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। वहां पे पहले तो न्यूक्लियस से mRNA बाहर आएगा, न्यूक्लियस से mRNA बाहर आएगा, फिर वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ER पे, और वो भी ER पे। फिर ER से कहाँ जाएगा? गोल्गी apparatus पे। फिर गोल्गी apparatus से कहाँ जाएगा? इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। प्रोटीन जो ER से गोल्गी apparatus पे जाते हैं, प्रोटीन या लिपिड, वो गोल्गी apparatus से जाके गोल्गी apparatus उन्हें कहाँ पहुंचाता है? जहाँ पे उनकी जरूरत होती है, प्रोटीन्स की, लिपिड्स की। जैसे कि प्रोटीन या तो गोल्गी apparatus या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहुंचा देगा लिपिड्स को, सिक्रेटरी वेसिकल की
गोल्जी apparatus प्रोटीन्स और लिपिड्स को उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ट्रांसफर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू देयर डेस्टिनेशन। ठीक है, ये हुआ पाथ कि प्रोटीन कहाँ से कहाँ, प्रोटीन और लिपिड्स कहाँ से कैसे किस किस चीज से होके गुजरते हैं। तो हम अब बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन फीचर्स की। इंपॉर्टेंट फीचर्स। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? मेड अप ऑफ membrane bound made up of membrane bound tubules tubules and cisterna। तो पाया कहाँ जाता है? फाउंड near the nucleus and Golgi apparatus। found near the nucleus and Golgi apparatus। तीसरा, क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस एंड सो ऑन। तो ये तो मेन फीचर हो गए, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबल्स एंड सिस्टर्ना। सिस्टर्ना और ट्यूबल से बने हुए होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती है न्यूक्लियस से। फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड द गोल्गी apparatus। न्यूक्लियस के पास इसलिए पाया जाता है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है ये, ईआर। और गोल्गी apparatus के पास इसलिए पाया जाता है तो जो प्रोटीन और लिपिड्स ईआर से गोल्गी apparatus में जाते हैं तो गोल्गी apparatus उन्हें ट्रांसफर करता है उनके डेस्टिनेशन तक। और फंक्शन क्या करता है ईआर? प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सही बना।
मुझसे कैसा बना, मैंने बना दिया। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। राइबोसोम। और ये राइबोसोम जिस पे लगा हुआ है ये है सॉफ्ट, रफ ईआर। और जिस पे राइबोसोम नहीं है वो है स्मूथ ईआर। राइबोसोम पाए जाते हैं तो राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो जिसमें राइबोसोम जिस ईआर पे पाए जाते हैं तो वो रफ कहलाता है, रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे राइबोसोम नहीं पाए जाते उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बिल्कुल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। अब जैसे मैंने अभी बताया, दो टाइप की होती है, रफ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम पहले रफ की बात करेंगे। रफ ईआर क्या होता है ये? इस पे राइबोसोम, इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। फाउंड राइबोसोम ऑन इट। दूसरा क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस। दो फंक्शन होते हैं ईआर के, रफ ईआर के। अ, इस पे राइबोसोम पाया जाता है रफ ईआर पे, और प्रोटीन सिंथेसिस करता है और लिपिड सिंथेसिस करता है। और फिर इसके बाद जब ये इनका ट्रांसफर होता है वो गोल्गी apparatus में होता है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ। अब ट्रांसफर भी दो टाइप का होता है। एक फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के बाहर, और एक मेम्ब्रेन बाउंड पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं जो वो ईआर से जुड़े हुए होते हैं, और फ्री जो है तो वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं ऐसी न्यूक्लियस के आसपास। यही कर दो क्या? नहीं कर दूं? छोड़ो। ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड लिपिड। दो टाइप के होते हैं, एक तो फ्री राइबोसोम से और एक बाउंड राइबोसोम से। फ्री और बाउंड। फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम फ्लोट करते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म। और जैसे कि मैंने बताया डेस्टिनेशन होती है हर प्रोटीन एंड लिपिड्स की। तो फ्री वाले और बाउंड राइबोसोम अलग अलग डेस्टिनेशन होती है इनकी। फ्री फ्री वाले कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अच्छा, इनमें ये जो है ये इससे फ्री राइबोसोम से गोल्गी apparatus में नहीं जाता प्रोटीन और लिपिड। वहां से फिर वहां से ये सीधा ट्रांसफर करता है इंटरनल,
सेल के अंदर ही अंदर फ्री राइबोसोम सेल के अंदर ट्रांसफर करते हैं जो दूसरे ऑर्गेनल से, जैसे कि वापस न्यूक्लियस में करना है, न्यूक्लियस में किसी प्रोटीन की जरूरत है, या माइटोकॉन्ड्रिया है, या लाइसोसोम, नो लाइसोसोम नो, क्लोरोप्लास्ट है, ट्रांसफर इन internal environment of cell, no, internal organelle of cell. इंटरनल ऑर्गेनल ऑफ सेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, peroxisome, etc. And sometimes back to the nucleus. And sometimes back to the nucleus. ये हुआ फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम कहाँ कहाँ, एक तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं और ट्रांसफर कहाँ तक करते हैं, इंटरनल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसम एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी बहुत सारे ऐसी प्रोसेस होते हैं जिसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एंजाइम। एंजाइम एक प्रोटीन है, पता तो होगा ना शायद। बाउंड राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम कैसे होते हैं, जो ईआर की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं। बाउंड राइबोसोम वो होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, वो फ्लोट नहीं करते साइटोप्लाज्म में, बाउंड टू ईआर। अब ये कहाँ कहाँ ट्रांसफर करता है, ये करता है पहले गोल्गी एपरेटस में ट्रांसफर, ट्रांसफर टू, टू लिख देना, मैंने यहाँ पे इन लिखना था, टू, 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 गोल्जी एपरेटस। बाउंड राइबोसोम गोल्जी एपरेटस में ट्रांसफर करते हैं, फिर गोल्जी एपरेटस वहाँ पे उनको थोड़ा मॉडिफाई करके उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। अब गोल्जी एपरेटस कहाँ पहुँचाता है, एक तो लाइट एंडोसोम, कहाँ पहुँचाता है गोल्जी एपरेटस, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो होने की जरूरत होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, बताया था मैंने। मेम्ब्रेन में दो चीजें होती हैं, दो चीजों से मिलकर मेम्ब्रेन बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो उसमें गोल्जी एपरेटस उसको थोड़े प्रोटीन और लिपिड्स को थोड़ा मॉडिफाई करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। तीसरा पहुंचाता है सिक्रेटरी वेसिकल। ये हुआ पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। फ्री राइबोसोम, बाउंड राइबोसोम, फ्री राइबोसोम फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में,
और ट्रांसफर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, न्यूक्लियस में, इंटरनल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। और बाइंड राइबोसोम कैसा होता है, जो ईआर से जुड़ा होता है, फ्लोट नहीं करता साइटोप्लाज्म में, फ्री नहीं होता है। वो ट्रांसफर कहाँ करता है, पहले गोल्गी एपरेटस में, फिर गोल्गी एपरेटस प्रोटीन और लिपिड्स को थोड़ा मॉडिफाई करके उनकी डेस्टिनेशन लाइक एडेनोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिक्रेटरी वेसिकल्स तक पहुंचाते हैं। लास्ट बचा है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर में मैंने पहले बताया इनमें राइबोसोम नहीं होते, तो जिस वजह से ये स्मूथ कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं वो रफ, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सरफेस रफ होती है राइबोसोम की वजह से, लेकिन इनमें राइबोसोम नहीं पाए जाते ऊपर मेम्ब्रेन पे, तो इनकी जो सरफेस होती है थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाए जाते हैं। अब इनका does not found ribosome, ribosome not found on it, function in protein synthesis, oh no, protein synthesis no. Lipid synthesis, cholesterol synthesis, lipid metabolism, lipid metabolism, function in lipid synthesis, lipid metabolism, cholesterol synthesis. So this is it for endoplasmic reticulum. वैसे तो इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो आगे आप आगे जाके पढ़ेंगे, ये भी छोटा क्लास है ना, तो उस वजह से अभी मैंने जैसे पहले बताया ओवरव्यू पढ़ा रही हूँ इसे, बेसिक फंडामेंटल। इसमें बहुत सारे वो होते हैं, पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है न्यूक्लियस में, डीएनए से एमआरएनए में पास होती है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, फिर वो एमआरएनए बाहर आता है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस से बाहर आके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाता है, ईआर उस पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। फिर वहाँ पे वो एमआरएनए जो उसने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ली थी डीएनए डीएनए से, वो बाहर आके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम को देता है, राइबोसोम को देता है, फिर राइबोसोम उसे उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड लाता है, फिर उससे प्रोटीन बनते हैं, फिर वो प्रोटीन डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं।